नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आई एम अमित शर्मा। अमेरिका के एक प्रख्यात और बहुत ही ज़्यादा चर्चित वाशिंगटन पोस्ट न्यूज़पेपर है, उसने एक आर्टिकल अभी छापा है और उसने ये आरोप लगाया है भारत के ऊपर कि भारत की जो गवर्नमेंट है वो मालदीव की सरकार को बदलना चाहती है और वहाँ की जो सरकार है उसको बदलकर वहाँ का तख्ता पलट करना चाहती है और वहाँ पे जो विपक्ष के लीडर है उनको सरकार में लाना चाहती है। देखो, वैसे ये आरोप बिल्कुल झूठा है, इसका कोई आधार नहीं है, इसका कोई सबूत नहीं है। लेकिन वाशिंगटन पोस्ट क्या है ना कि एक बहुत ही प्रख्यात न्यूज़ चैनल है और दूसरा ये कि वाशिंगटन पोस्ट जो है, देखो अमेरिका, वाशिंगटन पोस्ट छोड़ो, अमेरिका जब कोई वहाँ का न्यूज़पेपर आर्टिकल जब कोई बात कहता है तो कहीं ना कहीं एक अमेरिका सुपर पावर है, तो उसका एक सॉफ्ट कॉर्नर है पूरे वर्ल्ड को लेकर के, पूरा वर्ल्ड का उसको लेकर के एक सॉफ्ट कॉर्नर है, ठीक है, अमेरिका को। तो उसके न्यूज़पेपर को लोग पढ़ते हैं, पूरा वर्ल्ड पढ़ता है। तो ये जो आरोप लगा रहे हैं बिल्कुल मिथ्या आरोप है और उनका ऐसा कहना था कि बदलना चाहती थी और लास्ट मोमेंट पे इंडिया ने ये आकर के कैंसिल कर दिया क्योंकि उनके पास पार्लियामेंट में मेजोरिटी नहीं है, इसीलिए। देखो वाशिंगटन पोस्ट, देखो एक चीज मैं आपको बता दूं, कहीं ना कहीं अमेरिका में एक वर्ग ऐसा है जो मोदी जी को बिल्कुल पसंद नहीं करता है, जो इस एनडीए की बीजेपी की जो राइट विंग की सरकार है इसको बिल्कुल पसंद नहीं करता है। वह नहीं चाहता कि ये सरकार मतलब लंबे समय तक रहे। लेकिन अब क्या करें, भारत में तो कुछ कर नहीं सकते, भारत में तो तख्ता पलट कर नहीं सकते क्योंकि हमारी बहुत स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी और भारत कोई कमजोर देश तो है नहीं है, ठीक है, कि किसी के इन्फ्लुएंस में आ जाए। तो अब क्या है ना कि वो कहीं ना कहीं इस तरह से वार करके और भारत को चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ठीक है, अब देखो क्या है ना कि पूरा मामला क्या है कि सही बात तो यह है कि देखो इंडिया है ना, अब इंडिया पाकिस्तान को, यूएसए पाकिस्तान को इतना क्रिटिसाइज नहीं करता है, हालांकि उसने यूएसए ने पाकिस्तान पर सैंक्शन लगा दिए हैं, ठीक है, और यूएसए बांग्लादेश को इतना क्रिटिसाइज नहीं करता है जितना वो अपने पोस्ट के थ्रू इंडिया को करता है, ठीक है। लेकिन अब क्या है ना कि देखो, मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो बांग्लादेश के अंदर आपके दिमाग में चीज आ रही होगी कि बांग्लादेश को क्यों नहीं करता है और पाकिस्तान क्यों नहीं करता। देखो मैं बताता हूँ, बांग्लादेश के अंदर अभी क्या हुआ कि आपने देखा है कि बांग्लादेश में रत्ता पलट हो गया, तो पूरे वर्ल्ड के अंदर किसी ने ये नहीं कहा कि ये अमेरिका ने करवाया है। भारत के मीडिया ने ये बढ़ चढ़कर और बिल्कुल खुलकर कहा है कि ये अमेरिका ने करवाया है और कहीं ना कहीं अमेरिका में इसका हाथ है। और जो वहां की जो शेख हसीना, जो वहां की प्राइम मिनिस्टर थी, वो जो भारत में भी शरण ले रखी है, उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे अमेरिका ने मुझे कहा था कि आप हमको हमारा मिलिट्री बेस बनाने दीजिए, और मैंने साफ मना कर दिया कि नहीं, हम आपको मिलिट्री बेस नहीं बनाने देंगे। तो उन्होंने लेकर के तख्ता पलट कर दिया। और ये बात कहीं ना कहीं सही है। जब से 1971 से जब से बांग्लादेश बना है तब से लेकर 1975 में कहीं ना कहीं पाकिस्तान, अमेरिका ने बांग्लादेश को एक्सेप्ट किया। पहले तो एक्सेप्ट भी नहीं कर रहा था, ठीक है। फिर वो तब से ही चाह रहा था कि यार कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि बांग्लादेश की जो गवर्नमेंट है वो भारत के इन्फ्लुएंस वाली आ जाए या फिर भारत उसमें कुछ जाके कर दे, क्योंकि भारत ने ही दो टुकड़े करे थे पाकिस्तान के, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये सोच रहा था। और लेकिन भारत तो देखो, आपको पता ही भारत कितना दयालु देश है। अगर भारत ऐसा कर रहा होता तो आज अफगानिस्तान छोड़ो, हम टर्की तक हमारा राज होता। और इधर ये फिलीपींस चाहिए, ये सब अखंड भारत का हिस्सा है। ये फिलिस्तीन, इंडोनेशिया कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ये दूर तक, ये थाईलैंड वाईलैंड, ये सब भारत के हिस्से, ये सब अखंड भारत के हिस्से। ये जो आप चाइना देख रहे हैं, भूटान भूटान, ये सब भारत के हिस्से। लेकिन भारत शुरू से बहुत सहिष्णु रहा है, बहुत दयालु रहा है, तो भारत ने उस समय भी ऐसा कुछ नहीं किया है और अभी भी इसकी ऐसी नीति है नहीं है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा इतिहास को देख के समझने की जरूरत है। अब लेकिन क्या है ना कि वहां पे जो शेख हसीना की जो मुजीबुर रहमान की जो सरकार बनी थी, तो कहीं ना कहीं तब से मुजीबुर रहमान को अमेरिका हटाना चाहता था। कब से? 1975 से उसके दिमाग में ये था कि यार इसको हटाना है, इसको हटाना है और हमारी यहाँ पर सरकार लानी है, हम हमारे फेवर की सरकार लानी है। तब से अब उसको मौका मिल नहीं पाया, लेकिन अब जाके मौका मिला है तो तुरंत प्रभाव में ये काम अमेरिका ने कर दिया। तो ये कहीं ना कहीं देखो, ये चीज जो अमेरिका ने की है वो मीडिया ने, इंडियन मीडिया ने, भारतीय मीडिया ने ये चीज बढ़ चढ़कर बताई है। तो कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा इसका ये कारण हो सकता है। दूसरा ये है कि देखो, अब देखो, अब आप कहोगे कि अब आपका एक प्रश्न ये भी होगा कि अब तो डोनाल्ड ट्रंप आने वाले 20 तारीख से, तो क्या डोनाल्ड ट्रंप आने वाले तो रिश्ते अब अच्छे होंगे? बिल्कुल, रिश्ते मैं कह रहा हूं कि अब तक के सबसे बेस्ट रिश्ते, अब जो रिश्ते 4 साल में नहीं, जो रिश्ते 4 साल में भारत अमेरिका के देखे उससे कई गुना अच्छे रिश्ते भारत के डोनाल्ड ट्रंप के साथ रहने वाले हैं, अमेरिका के साथ रहने वाले हैं। क्यों? क्योंकि मोदी जी और डोनाल्ड ट्रंप की एक पर्सनल भी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं भारत के फेवर में रहने वाले हैं ये 4 साल, ये तो आप मान करके चलिए। दूसरा ये कि देखो, डोनाल्ड ट्रंप वाशिंगटन पोस्ट को कुछ नहीं कह सकते कि आप इस तरह भारत के साथ रिलेशन क्यों बिगाड़ रहे हैं, आप इस तरह पोस्ट करके। देखो सही बात तो ये है कि जो वाशिंगटन पोस्ट है वो डोनाल्ड ट्रंप के खुद के खिलाफ भी बहुत कुछ लिख चुका है पहले। तो ये मुझे लगता है कि, और ऐसा एनालिसिस का कहना है कि वो जो विशेषज्ञ है विदेश नीति के, उनका भी कहना है कि ऐसा नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं ये वाशिंगटन पोस्ट मानने वाला है। देखते आगे क्या होता है, अपडेटेड वीडियो में आपके लाता रहूंगा। अच्छा लगे चैनल लाइक सब्सक्राइब अवश्य करिए, वीडियो को शेयर अवश्य करिए। धन्यवाद।